शुभ संध्या प्यारे विद्यार्थियों, मेरी इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बात करता हूँ रिवीजन की क्लास में। मैंने आप लोगों को 2 क्लास ले दिया है, तो क्लास 10 थ्योरी के रिलेटेड था। तो बात करें उसमें ऑब्जेक्टिव का सब क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपका 50 क्वेश्चन रहता है बुक से और 50 क्वेश्चन रहता है हिंदी व्याकरण से। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को हिंदी व्याकरण के बारे में। यह 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस क्लास का रिवीजन अवश्य करके जाएंगे। तो आज मैं रिवीजन की सीरीज में व्याकरण में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वर्णमाला से कैसे क्वेश्चन बनता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं। किसी भी कोई भी एग्जाम देकर देख लीजिए, उसमें से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम डिवीजन करेंगे वर्णमाला का। पहले आज आधा कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आधा, क्योंकि चैप्टर वर्णमाला का बहुत बड़ा है, तो आधा आधा करके 2 पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि एक ही दिन में कराएंगे तो ज़्यादा क्लास बड़ा हो जाएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे तक यह वीडियो पहुंचे और उसको पूरा लाभ मिले, वो आगे पढ़ के एग्जाम में जाए, आप अच्छा नंबर पाए। आगे बात करते हैं वर्णमाला। बात करें वर्णमाला की, सबसे पहले जानना हमें चाहिए कि वर्णमाला में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक, वर्णमाला में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ण होता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, यानी उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ज्यादातर भाषा में ध्यान ना देते हुए हम वर्णों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वर्ण से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। बात करें वर्णमाला में, तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्वेश्चन पूछता है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 52। ठीक, यदि वर्णमाला में पूछता है कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 बताएंगे। उसके आगे पीछे कुछ नहीं, 48 नहीं। बहुत लोग 48 लगा के आ जाते हैं, तो गलत है। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52 होता है। उसके बाद पूछता है वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्णमाला को हम बांटते हैं 2 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक, वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटेंगे, स्वर और व्यंजन। बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वही क्या होता है? स्वर होता है। ठीक, अब स्वर की संख्या कितना होता है, यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है वर्णमाला से कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या 11 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? 11 लगाएंगे। अब स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है? ह्रस्व मतलब जिन स्वरों में एक मात्रा का सम्मिलन है। ह्रस्व शब्द का हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि ह्रस्व को 2 और नामों से जानते हैं, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर। ह्रस्व को ना देखिए, अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप मूल स्वर पूछे, ह्रस्व स्वर पूछे या फिर एक मात्रिक पूछे, तो तीनों का आंसर क्या होगा? 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? 4। तीनों का एक ही नाम है। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई,
स्वर होते हैं या फिर कहें तो हर्ष स्वर होते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है। ठीक, इसमें ऑप्शन दे दिया आ उ और री, आ और री दे दिया। अब पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है। यहाँ देखिए हर्ष आ है, हर्ष ई है, हर्ष उ और री है। इसमें से क्या दीर्घ ऐसे लिखना है नहीं, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह हर्ष स्वर नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक, उसके बाद हर्ष स्वर हो गया, बात करें हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का हमें एक और नाम बताया था कि दीर्घ स्वर को और क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक मतलब दो मात्रा का समय। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ या द्विमात्रिक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, टोटल स्वरों की संख्या थी 11, उसमें से 4 निकल गए, कितना बचे 7। 4 हो गए आपके हर्ष स्वर, बचे कितना 11 से 4 निकल गए, तो यहाँ बचे 7। तो 7 कितने हो गए, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक, लेकिन दीर्घ स्वर की संख्या कम पूछता है, यह पूछता है कि दीर्घ कौन सा है और हर्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है। दीर्घ में कौन कौन सा आता है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ और ये किसमें आते हैं, ये आते हैं दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ और ये जो लास्ट के 4 में ए ऐ ओ और इनको हम या दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर में भी रखते हैं। इसमें संयुक्त स्वर, क्योंकि दीर्घ ये दो स्वरों से मिले हुए हैं। ये जो है 3 समान स्वर, ये जो तीनों हैं ये समान स्वर से मिलकर बने हैं, और ये 4 जो लास्ट के हैं ये असमान स्वर से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए इनको हम संयुक्त बोलते हैं और इसको दीर्घ कैटेगरी में डालते हैं। अब ये कैसे किससे मिलकर बने हैं, आ प्लस आ, देखिए दीर्घ आ। ठीक, ई प्लस ई मिलके दीर्घ ई हो गई, उ प्लस उ मिलके दीर्घ उ हो गया। देखो इसमें सब समान स्वर मिले हुए हैं, आ समान है, ई समान है, उ समान है, इसमें समान स्वर मिलके बना है। लेकिन बात करें ए ओ और औ की, यह आसमान स्वरों से मिलकर बना हुआ है। एक किससे मिलकर बना हुआ है, आ प्लस ई से मिलकर ए बना हुआ है, आ प्लस ए से मिलकर आई बना हुआ है, और आ प्लस उ से मिलकर ओ बना हुआ है, और आ प्लस ओ से मिलकर क्या बना हुआ है, औ बना हुआ है। ठीक, इसीलिए इसको संयुक्त की कैटेगरी में हम डालते हैं। यहाँ स्वर की बात समाप्त हो गई। आगे हम बात करते हैं स्वर से सिर्फ कितना ही क्वेश्चन बनता है, कुल स्वर की संख्या पूछ लेगा, उसके बाद मूल स्वर कितने होते हैं, और दीर्घ ये ध्यान देना, ए ऐ ओ अब इससे क्वेश्चन पूछता है, दे देगा एक किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है, तो यह आ प्लस ई से मिलकर ए बना हुआ है। इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा संध में करेंगे, इसका प्रयोग संध में बहुत ज्यादा होता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यह किसका है, अब बात
करते हैं हम व्यंजन की, ठीक। इसकी बात करेंगे व्यंजन की। अब व्यंजन क्या होता है, देखिए व्यंजन स्वर हो गया। अब व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर जो होता है वह तो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, लेकिन व्यंजन क्या होता है, यह स्वर की सहायता से बोला जाता है। यह स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, लेकिन स्वर स्वतंत्र है। और यह व्यंजन जो है स्वर की ही सहायता से बोला जाता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा है। जैसे कहीं का, इसमें का में आ छिपा हुआ है, ठीक। अगर इसका हम विच्छेद कर देंगे तो का प्लस आ हो जाएगा, यहाँ इसमें छिपा हुआ है। इसीलिए व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर पूछे कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, अगर पूछ ले कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन की संख्या 33। कितना लगाएंगे, 33 लगाएंगे। कुछ नहीं, आंख मूंद कर लगाना है। अगर वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52, कुल स्वर पूछे तो 11, कुल व्यंजन पूछे तो 33। आगे सुनिए, आगे चलते हैं। अभी हम 33 व्यंजन होते कौन कौन से हैं, आइए बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अस्पर्श व्यंजन। क्या आता है, अस्पर्श व्यंजन, जिसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यह मत भूलिएगा, वर्गीय व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन ना देखे आपको क्वेश्चन में, यदि अगर वर्गीय व्यंजन दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब अस्पर्श क्यों कहते हैं और वर्गीय क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अस्पर्श इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुख के 5 भागों से बोला जाने वाले वर्ड होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसी 33 में से आया वही अस्पर्श व्यंजन, इसी 33 में से 25 आया है। अस्पर्श जो है मुख के 5 भागों से बोले जाने वाले वर्ण है, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यह मुख के 5 भागों से बोले जाने वाले व्यंजन, इसीलिए हम इसे अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन किसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 5-5 के वर्ग में बटा हुआ है। कितने वर्ग में, 5-5 के वर्ग में। बात करें का वर्ग, का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, का, खा, गा, घा और अंगा। उसी प्रकार आता है आपका चा वर्ग, ठीक। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा और या। इसी प्रकार देखिए 5 ये हैं। उसी प्रकार का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यह 5 वर्ण के 5 वर्ग में बटा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीय व्यंजन के बाद क्या आता है, वर्गीय व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है, ठीक। कौन कौन सा होता है, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिस व्यंजन को बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा निकले
वह क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और आ। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्वेश्चन या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए अर्ध स्वर कौन सा है, तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा को ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि टोटल वाहन वर्णों की संख्या आखिर होती कौन कौन सी है। आइए आगे और देखते हैं। आगे है, ये 4 हो गए। आगे आपको बताते हैं हम, स्पर्श हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए। अगला आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का क्या मतलब होता है, जोड़, 2 व्यंजनों का इसमें जोड़ होगा। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या भी 4 है। ठीक, 4 और कौन कौन से होते हैं, छ, प्र, ज्ञ और स्रा। अब संयुक्त है तो 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। अब किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चारों, ध्यान दीजिएगा। इसका तो पूछता है, पूछ लेगा अच्छा किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो आधार का प्लस मूर्धन्य सा। इनमें जो भी पहला वर्ण रहेगा सब में हलन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं ऑप्शन में ये और ये दे दिया, हलन अगर के नीचे नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। हलन को ध्यान दीजिएगा, अब ये जो का के नीचे हल लगा हुआ है, हल चिन्ह, इसको ध्यान दीजिएगा। सब में पहले में के नीचे हल चिन्ह लगेगा। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया तो जल्दबाजी में पहले इसको देख के सही मत कर दीजिएगा। पहले 4 ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये हल चिन्ह जरूर देखिएगा। किससे बना है, आधा प्लस रा, त र र त र ज्ञ, आधा ज्ञ प्लस ञ। स्रा किससे बना हुआ है, आधा तालव्य सा प्लस रा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गांठ बांधिएगा, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, इसको देख के जाइएगा। उसके बाद 4 अक्षर होते हैं, एक होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी, रा और रा। इनका प्रयोग हम शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में करते हैं। इन दोनों का प्रयोग शब्द के पहले कभी नहीं होगा। जैसे रा की बात करें तो सड़क, सड़क देखिए, यहाँ द्विगुण व्यंजन की संख्या पूछी, इसे उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। उच्छिष्ट, द्विगुण व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। और जैसे पढ़ना, पढ़, द्विगुण व्यंजन शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में आते हैं। और लास्ट आता है आपका अयोग वा। अयोग वा, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्या कौन कौन से होते हैं, अंग और ठीक। अयोग वा इसे कैसे करते हैं, क्यों
ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में गिना जाता है। इसका योग ना होते हुए भी यह सबको साथ लेके चलता है। इसका प्रयोग स्वर व्यंजन दोनों में होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। इसको बोलेंगे अनुस्वार। इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। जैसे कहें स्वर में इसका प्रयोग कैसे होगा? तो अंग या स्वर है, स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो गया, अंग हो गया। अब कहें इसका व्यंजन में कैसे प्रयोग होगा? तो रंग, अंग और रंग। यहाँ स्वर के साथ इसका प्रयोग हो रहा है अंग में, और रंग में व्यंजन के साथ प्रयोग हो रहा है। यानी कि ये दोनों स्वर और व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग होते हैं, लेकिन गिले किसी में नहीं जाते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम 52 वर्णों की। तो 52 वर्ण आपको हम बता दिए। 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, और अयोगवा कौन है, त्रिभुज व्यंजन कौन है, उसको हम एक साथ आपको बता रहे हैं। एक साथ 52 वर्ण ध्यान दीजिएगा। 52 वर्ण होते कौन कौन से हैं? ठीक, 52 वर्ण आपको गिनवा देंगे। 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ठीक, पहले सबसे पहले स्वर। स्वर कितने? 11। उसके बाद व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने? 25। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। अंतस्थ व्यंजन को हम और क्या बोलेंगे? अंत्यस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी? 4। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4। उसके बाद क्या बताया हम आपको? संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। द्विगुण व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद एक बच्चा है अयोगवा। अयोगवा की संख्या 2। आइए हम टोटल देखते हैं कि टोटल मिलाकर 52 हुआ कि नहीं। ठीक, देखिए 1 5 6 6 4 10 10 4 14 14 4 16 16 2 18 5 1 6 6 4 10 4 14 4 18 18 20 20 2 22 22 के 2 2 1 3 3 2 5। ये देखिए 52 वर्ण कौन से होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपको हम पहले 52 वर्ण बता दिए। कुल वर्णमाला में 52 वर्ण कौन से होते हैं। स्वर के बारे में बताए कि स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में पूछे तो ह्रस्व स्वर का जो नाम है एक मात्रिक या फिर मूल स्वर, उनकी संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 और अयोगवा 2। यहाँ तो आपका वर्णमाला इतना हो गया, लेकिन अभी वर्णमाला में और ढेर सारी चीजें हैं, जैसे घोष हो गया, अनुप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, वर्णों का उच्चारण
प्रस्थान हो गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यदि आपको चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके आगे इस क्लास के बारे में जो भी जानकारी दें आपको समय से प्राप्त